अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन लिखी हुई है अलजेब्रिक फ्रैक्शन, एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन वेयर द नोमिनेटर डिनोमिनेटर और बोथ कंटेन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपके पास आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा। फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल जो वैल्यू होती है ओवर में, ये 3/4 ये आपके पास क्या है? फ्रैक्शन है। और लेकिन अगर ऊपर वाली वैल्यू में और नीचे वाली वैल्यू, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर आपके पास फ्रैक्शंस की जगह पे आपके पास अलजेब्रिक वैल्यूज़ यूज़ हों, उसको बोलेंगे हम अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक फ्रैक्शन। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन। अलजेब्रिक फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन है वेयर द नोमिनेटर डिनोमिनेटर और बोथ कंटेन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या यूज़ हो रहा हो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ax प्लस बी ओवर cx प्लस डी। ये आपके पास क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक। जिसमें पोलिनोमियल्स वाली वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ हो रहे हो, उनको बोलेंगे हम अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद है रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आपने पढ़नी है यहाँ पे। आ रैशनल एक्सप्रेशन इज़ द क्वोशिएंट पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स वेयर क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल नॉट ज़ीरो। जैसे हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर नॉट ज़ीरो। इसी तरह हम यहाँ पे पढ़ेंगे द एक्सप्रेशंस विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी एक्स ओवर क्यू एक्स, और पी एक्स और क्यू एक्स दोनों के आपके पास कोई से भी अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं, कोई से भी अलजेब्रिक वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब अलजेब्रिक वैल्यूज़ को जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की शक्ल के अंदर लिखेंगे, वो क्या बन जाएगा? रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? रैशनल। ये बेटा आपने दो डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आपके पास रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू लोएस्ट फॉर्म। आपने क्या करना है? लोएस्ट फॉर्म में इसको जो है वो चेंज करना है। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है 3a² माइनस 6ab ओवर 2a² b माइनस 4ab²। अब यहाँ पे ऊपर वाली दोनों वैल्यूज में से आपने 3a कॉमन निकाल लेना है। बाकी क्या बचेगा आपके पास? a माइनस 2b। और नीचे वाली वैल्यू में से अगर हम 2a और b कॉमन निकालते हैं, बाकी हमारे पास क्या बचेगा? 2 भी कॉमन चला गया, a आ जाएगा आपके पास, और b भी बाहर कॉमन चला जाएगा। माइनस 4 में से जब 2 कॉमन चला जाएगा, बाकी 2 रह जाएगा, a भी बाहर चला जाएगा, और b 2 हैं, एक b रह जाएगा आपके पास। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a माइनस 2b और a माइनस 2b कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3a ओवर 2ab आ जाएगा। अब a भी a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 3/2b। ये बेटा आपके पास इसका आंसर बन जाएगा 3/2b। जस्ट आपने इसको रिड्यूस करना है, लोएस्ट फॉर्म में इसको आपने चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 4। एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। 15a² b² c ओवर 100 इंटू a² माइनस a² b। आप इन ऊपर वाली वैल्यू में से भी कॉमन निकालने हैं, नीचे वाली वैल्यू में से भी कॉमन निकालने हैं। ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसे लिखी जाएगी ना आपके पास, यहाँ पे 15a² b² c ओवर 100 वैसे के वैसे आ जाएगा। और इन दोनों में से आप कॉमन निकाल लो a। जब a कॉमन निकालेंगे, बाकी क्या बचेगा? a माइनस ab। ये आपके पास बचेगा a माइनस ab, क्योंकि 2 a थे तो एक a बाहर चला जाएगा, बाकी एक a जो है वो रह जाएगा आपके पास। ठीक है, अब 15 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 के साथ, 5 3 = 15 और 5 2 = 10, और ये एक a जो है इस एक a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास? 3a b² c ओवर a माइनस ab। ये बेटा आपके पास इसका जो है वो लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी। इसके अलावा हम मज़ीद भी इसको जो है वो कर सकते हैं। इसमें से फिर हम a कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3a b² c था ना। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है।
ये बेटा आपके पास इसका जो है वो आप जो ए को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आप नेक्स्ट चलते हैं। ये बेटा आपके पास इसी एक्सरसाइज का 5.1 का पार्ट नंबर 6 है, जिसमें आपने अब देखें, आप ठीक है, नज़र आ रहा है सबको? ये बेटा ये बेंजामिन मैसन कौन है? ये बेटा चैट करने से गुरेज करो आप। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपके पास फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये बेटा आपके पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आपने यहाँ पे ओपन करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो नीचे वाली जो वैल्यू है, जब हम इसको ओपन करेंगे, ऊपर कहाँ है? मुबीन हसन बेटा आप भी चैट करने से ना गुरेज करो आप। अगर आप लोगों को नई क्लास लेनी तो आप क्लास ज्वाइन ही ना किया करें आप लोग। और इन तीनों वैल्यूज में से आप 5 कॉमन निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। समझ कर नजर नहीं आ रहा। कौन बोल रहे हो बेटा आप? क्या नेम है आपका? जी, कौन बात कर रहे हो बेटा? ये देखो मेरे पास अब स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल क्लियर, मेरी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, मुझे नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोगों को क्यों नहीं नज़र आ रहा? फिर आप लोग अपना मोबाइल चेक करवाएं। नेट प्रॉब्लम और कुछ नहीं। तो बेटा नेट प्रॉब्लम आप लोगों की है ना, मुझे क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो आप कि नज़र नहीं आ रहा साफ? मैंने सर जी पढ़ाए ऐसे जान ले। बेटा मेरे पास जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करनी तब भी क्लियर होती है वीडियो, अब भी क्लियर है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? आपको इंटरनेट प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आपको स्क्रीन नहीं नज़र आ रही। 5 1 5, 5 4 20, और ये एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ये सारी वैल्यू इसके साथ जो है कैंसिल आउट हो जाएगी। आपके पास एक्स माइनस वाई इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों ने जो है वो कन्फ्यूजन पैदा की है। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला आपने ओपन करना है एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। और आपके पास ये नीचे वाली जो वैल्यू, जब आप उसमें से 5 कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, इसका जो है वो आंसर आएगा। इसको जो है वो आपने इसके साथ कैंसिल आउट कर देना है। आपके पास 5 1 5, 5 4 20 और एक्स माइनस वाई, इसका जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपलीफाई करने से। इसका बेटा पार्ट नंबर 8 है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू में से आपने x कॉमन निकाल लेना है, x माइनस 5 आ जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस एक्स प्लस माइनस 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4x बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x स्क्वेयर बनेगा। x इंटू एक्स माइनस 5 ओवर, इन दोनों में से x कॉमन निकाल लो, x माइनस 5, इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन निकाल लो, x माइनस 5। तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी उसमें आपके पास देखें तो आपके पास लिखा हुआ है
एक्स माइनस 5 और ये बाहर x आ जाएगा। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, x प्लस 1 और x माइनस 5। x माइनस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, x ओवर x प्लस 1। ये बेटा आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 10 है, जिसको हमने सोल्व आउट करना है। यहाँ पे ये देखिए तो आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वेयर। तो इस थोड़ा सा आगे हो जाएगा, तो इसको आपने सोल्व आउट करना है। ऊपर वाली वैल्यू को आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस का 2xy माइनस का xy माइनस 2y स्क्वेयर। अब देखें तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो प्लस का xy बनेगा, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा 2y स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बनेगा और ऐड करने से ये दरमियान वाली वैल्यू बनेगी। और नीचे वाली वैल्यू वही सेम काम, आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करना है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो कॉमन आपके पास क्या आएगा, x। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज में से x कॉमन आएगा और x प्लस 2y बचेगा। इन दोनों में से आपने माइनस का y कॉमन निकाल लेना है, बाकी क्या बचेगा, x प्लस 2y। ठीक है, और नीचे वाली दोनों वैल्यूज में से x माइनस वाई वैसे के वैसे रहेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर भी वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, आप x माइनस वाई अलग हो जाएगा आपके पास, और ये x प्लस 2y आपके पास अलग हो जाएगा। और नीचे वाली वैल्यू को जब हम सोल्व आउट करेंगे x माइनस वाई वैसे का वैसे ही है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये बेटा आपके पास जो है इस एक्सरसाइज में 5.1 में जस्ट फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस हैं। x माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 2y ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, जस्ट सिंपल आपकी इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है, ऊपर वाली वैल्यू की भी और नीचे वाली वैल्यू को फार्मूला ओपन करना है। ऊपर वाली वैल्यू के हमने फैक्टराइजेशन करके कॉमन निकाला, और नीचे वाली वैल्यू के जब आपने फार्मूला ओपन किया तो एक सेम फैक्टर आपके पास जो है कैंसिल आउट हो रहा है, x माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास x प्लस 2y ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 2x स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 21 ओवर 3x स्क्वेयर प्लस 26x प्लस 35। इसमें भी बेटा आपने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, ऊपर वाली वैल्यू की भी और नीचे वाली वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 21। अगर मैं 21 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ तो 42 बनता है। दरमियान वाली वैल्यू को आपने दो हिस्सों में तोड़ना है, जिनको मल्टीप्लाई करने से 42 बने और प्लस माइनस करने से क्या बने आपके पास 17x बने। जी, 2x स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 3x प्लस 21, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17x बनेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है 42। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू 3x स्क्वेयर प्लस 26x लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का प्रोडक्ट 35 3 जार 105, मतलब 35 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 105 बनता है। ठीक है, और दरमियान वाली वैल्यू को आपने 200 में मल्टीप्लाई तोड़ना है, जिनको मल्टीप्लाई करने से 105x स्क्वेयर बने और ऐड करने से क्या बने 26x बने। तो यहाँ पे अगर मैं 21x प्लस का 5x लगा दूँ और यहाँ पे देखें तो 21 और 5 क्या बन जाएगा 26, मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 105x स्क्वेयर बनेगा। ठीक है बेटा, अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज में से हम कॉमन निकालते हैं। 2x कॉमन निकाल लिया, x प्लस 7, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लिया, x प्लस 7। और नीचे वाली वैल्यू में देखें तो 3x कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, बाकी क्या बचेगा आपके पास x प्लस 7, इन दोनों में से प्लस का 5 कॉमन निकाल लो, x प्लस 7। तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज में से आप x प्लस 7 जब कॉमन निकाल लेंगे, बाकी क्या बचेगा
आपके पास 2x+3 बचेगा। और नीचे इन दोनों में से जब हम x+7 कॉमन निकाल लेंगे, बाकी क्या बचेगा आपके पास 3x+5, और x+7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x+3 ओवर 3x+5। ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 थी, जिसमें हमने जब करना है क्वेश्चंस को रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई बाद आपने इनको जो है वो सोल्व आउट करना है। ये बेटा छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जस्ट, और ये तकरीबन 11 पार्ट्स हैं इसके, इस एक्सरसाइज के, जिसमें से आप लोगों को मैंने 6 पार्ट्स जो है वो करवा दिए हैं। बाकी बेटा आप लोगों ने खुद करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 5.2 को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, समझ आइए सबको।